भगवान ने बड़ी कृपा करके मनुष्य शरीर प्रदान किया है। सबसे दुर्लभ शरीर भगवान ने प्रदान किया है। ऐसा दुर्लभ शरीर जो देवताओं को भी मिलना बहुत कठिन है। देवता भी चाहते हैं कि जब हम देवता पद से जब नीचे आए तो प्रभु हमको मनुष्य बना देना। और मनुष्य बनाना तो इसी भारत खंड में जहाँ नित्य मुकुंद का सेवन हो रहा है, गंगा यमुना सरस्वती में डुबकी लग रहे हैं, जहाँ गौ माता में सारे देवता आकर के निवास कर रहे हैं, ऐसे शरीर की कामना लब्ध्वा सुदुर्लभ इदम बहु संभवान्ते। सब कुछ जिसमें संभव है, ऐसा दुर्लभ शरीर मनुष्य शरीर भगवान ने हमको कृपा करके कबहु नर करुणा नर देही देत ईस बिनु हेत स्नेह, कृपा करके भगवान ने मनुष्य शरीर प्रदान किया है। क्यों किया है? केवल संसार के सूकर कुकर कीट पतंग की तरह भोग भोगने के लिए? इसलिए देवता क्या इसलिए प्रार्थना करते हैं कि महाराज हमको मनुष्य बना दो, फिर संसार के हम भोग भोगेंगे? अरे इसलिए भगवान ने दिया है कि इसी शरीर से मुक्ति हो सकती है, दूसरा शरीर में संभव नहीं है। और ये शरीर कृपा करके देने के बाद फिर दोबारा हमको शरीर ना लेना पड़े, इसलिए भगवान ने कृपा करके मनुष्य बना दिया है। अपने पुण्यों के प्रताप से कोई मनुष्य नहीं बना है, इसीलिए जीवन में सत्संग ला के दे दिया है। भगवत पाद शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि इस संसार में चार चीजें बहुत दुर्लभ है, तीन चीजें बहुत दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमेतद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। भगवत पाद शंकराचार्य जी से पूछा गया, महाराज क्या चीज दुर्लभ है इस संसार में? तो भगवत पाद शंकराचार्य जी भगवान कहते हैं तीन चीजें बहुत दुर्लभ है। दुर्लभम क्या क्या? पहला मनुष्यत्व की प्राप्ति। मनुष्य तो भगवान ने दे दिया है कृपा करके, मनुष्य में मनुष्यत्व आ जाना, हम सही मायने में मनुष्य हो जाएं, ये बहुत दुर्लभ है। क्योंकि सब मनुष्य थोड़ी हैं, सबको मनुष्य नहीं कहा जाता। सबको मानुष मत कहो, मानुष मानुष में भेद, कोई मानुष है देवता तो कोई मानुष है प्रेत। इसमें सब मनुष्य थोड़ी हैं। जो गलत काम कर रहा है, दैत्यों का आचरण कर रहा है, गौ माता को काट काट के बेच रहा है, गौ माता को खा रहा है, शराब पीने वाला, मांस खाने वाला, माता पिता को डंडा चलाने वाला, गुरु के ऊपर आघात करने वाला, धर्म के ऊपर क्षति पहुंचाने वाला, यज्ञ यज्ञादि वर्णाश्रम व्यवस्था का तिरस्कार करने वाला, अवहेलना करने वाला, निंदा करने वाला, विरोध करने वाला, क्या वो मनुष्य की श्रेणी में आएगा? मनुष्य नहीं हो सकता वो। सब मनुष्य नहीं हो सकते। इसी में कोई देवता भी बैठे हुए हैं, इसी में कोई ऋषि मुनि है, इसी में कोई दानव है, कोई राक्षस है, कोई निशाचर है, इसलिए सब मनुष्य नहीं हो सकते। सही मायने में मनुष्य हो जाए ये बहुत दुर्लभ है। और दूसरा दुर्लभ क्या है? मुमुक्षत्व, मोक्ष की इच्छा। कि मनुष्य भगवान ने जिसलिए बनाया है उनकी प्राप्ति हमको हो जाए, ये मन में इच्छा जागना कि हमको दोबारा जन्म ना लेना पड़े। जन्म क्या है? भगवत पाद शंकराचार्य जी से पूछा गया, भगवान जन्म क्या है और मृत्यु क्या है? तो भगवत पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं, जन्म है कि पुनर्न जन्म, जिनको दोबारा ना जन्म ना पड़े। और मृत्यु का है कि पुनर्न मृत्यु, दोबारा ना मरना पड़े। और फिर मर रहे हो फिर जी रहे हो, मरना थोड़ी है। पिक्चर में कोई रोल करता है, फिर मर जाता है, दूसरे पिक्चर में फिर आ जाता है। वो मरना क्या है? मरना वो है कि एक बार मर गए फिर दोबारा ना मरना पड़े आपको, अर्थात आप मुक्त हो जाओ। जन्म उसको कहते हैं कि एक बार जन्म लेने के बाद फिर दोबारा कभी जन्म लेना न पड़े। इसलिए भगवान ने बड़ी कृपा करके मनुष्य बनाया है, और वो मोक्ष की इच्छा बहुत दुर्लभ है। और तीसरा महापुरुष संश्रय, महापुरुषों का सानिध्य, सत्संग, ये बहुत दुर्लभ है। अगर ये जीवन में अगर मिल गया तो समझ लेना चाहिए भगवान की बड़ी कृपा, बड़ी अहेतकी हमारे ऊपर हो गई है, जिनके कारण जीवन में हमारा सत्संग आ रहा है। और उसी सत्संग से
सत्संगत्वे निसंगत्वम, भगवत्पाद शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं सत्संग से निसंग हो जाता है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माश्चर्य सदा सदा के लिए। और यही जीवन मुक्ति का एक सोपान है, एक साधन है। पर हम क्या करते हैं कि अभी समय है, आज नहीं कल चले जाएंगे, आज क्या कल, अभी तो बहुत समय है जीवन में भगवान ने। पर बताइए कल कभी किसी के जीवन में आया है? कल कभी आता है? जब भी कल आएगा तो काल बन के आता है, कल कभी किसी जीवन में आता ही नहीं है। एक प्रसंग आता है, एक भौरा था, वो भौरा फूलों में मंडराते मंडराते एक बार सरोवर में चला गया जहां कमल खिले हुए थे। उस सरोवर में पहुंच गया भौरा, मकरंद का पान करने लग गया, खुशबू का आनंद लेने लगा और इतने मदमस्त हो गए वो भौरा कि उनको समय का ज्ञान नहीं रहा। धीरे धीरे भगवान भुवन भास्कर अस्ताचल की ओर जाने लगे, धीरे 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 धीरे। अब जब सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगते हैं तो कमल धीरे धीरे बंद होने लगता है। वो देख रहा है क्या सायं काल हो गया, सूर्य भगवान डूबने वाले हैं, कमल बंद हो रहा है, ये सब कुछ देख रहा है। देखते हुए इतना मदमस्त है उस सुगंध में, इतना मस्त उस मकरंद का आनंद ले रहा है। वो सोचता है यार इसको छोड़ करके कैसे जाऊं, कल कर निकल जाऊंगा यहां से, फिर तो कल होगा, और जैसे कल होगा तो भुवन भास्कर फिर उदय होंगे, और उदय होंगे तो कमल फिर खिलेगा, और जैसे कमल खिलेगा तो निकल के भाग जाऊंगा। ऐसा मन में विचार करके रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भाष्वानुदेश्यति हसस्यति पंकजश्री। मन में विचार करने लगा कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि जाएगी, और जैसे रात्रि जाएगी तो रात्रि जाने के बाद पुनः दिन होगा, और जैसे दिन होगा तो दिन में सूर्य उदय होंगे, और जैसे सूर्य उदय होंगे तो मैं निकल करके यहां से चला जाऊंगा। ये मन में विचार कर रहा था, पर कहां किसी के समय जीवन में कल आने वाला है बंधु। रात्रि के समय ऐसा संयोग, क्योंकि संयोग और वियोग एक ऐसा चीज है, जैसे कहीं संयोग हुआ तो समझो वियोग होगा, और वियोग हुआ है तो ये समझ लीजिए कि संयोग होगा। संयोगो ही वियोगस्य संच्युति संभवम। नीतिकार कहते हैं संयोग और वियोग का ऐसा जोड़ा है, जैसे संयोग होगा तो आप समझ लेना चाहिए एक न एक दिन वियोग होगा, और कहीं वियोग हुआ है तो आप समझ लीजिए कि एक दिन न एक दिन संयोग होगा। कि जैसे दिन हुआ है तो रात्रि होगी, इसीलिए दिन होता है, और जैसे रात्रि हुई तो हमेशा रात्रि हो नहीं सकती, एक दिन दिन होगा। भगवान भुवन भास्कर जन्म लेंगे। जैसे मृत्यु हुई तो अनतिक्रमति यस्य जन्म मृत्योरिवागमम। अगर जन्म हुआ है तो यह समझ लेना चाहिए मृत्यु आएगी, तय है, क्योंकि जन्म के साथ में ही मृत्यु का जन्म होता है। हमको भले लगता है उसी दिन मृत्यु का जन्म हो जाता है। तो जैसे ही वो कमल में बैठा हुआ विचार करता है कि रात्रि जाएगी, नियम है, सुबह होगा, कमल खिलेंगे, मैं निकल करके भाग जाऊंगा, पर कहां उनके जीवन में बंधु संयोग के साथ में वियोग, वियोग के साथ में संयोग जुड़ा हुआ है। रात्रि के समय ही हाथियों का दल आ गया पानी पीने के लिए सरोवर में, और जैसे हाथियों का दल आया, इत्थम विचिंतयति कोश गते द्विरेफे, ये चिंतन करता बैठा था बढ़िया आनंद लेते हुए। हाथी का दल आया, और हाथी का दल आकर के पानी पिया, जल क्रीड़ा की, और वो जो फूल जिसमें भौरा बैठा हुआ था, कई फूलों के साथ वो भी फूल था, उस फूल को सूंढों से तोड़ा, तोड़ करके पृथ्वी में पटका, और पटक करके पैरों से रौंदना प्रारंभ कर दिया। अब जब पैर से रौंदने लगे तब उनको होश आया, अरे राम 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 राम, हा हंत हंत नलिम गज उच्चारा, हाय हाय हाय, क्यों मैं निकल के नहीं चला गया। अगर मैं निकल के चला गया होता तो आज ये दिन मुझको देखने नहीं पड़ते, पर अब पछताए होते क्या, चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पछताने से क्या होता है, क्योंकि काल का
जब चाबुक पड़ता है बंधु तो किसी को देखता नहीं है, और वो वहीं पारा गया। वैसे ही ये संसार रूपी कमल में हम भी भ्रमण कर रहे हैं। दिन निकलता जा रहा है, धीरे 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 अंतिम अवस्था आती जा रही है, और हम सोच रहे हैं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। अरे कहाँ जीवन में वो कल आने वाला है बंधु, कल जब भी आएगा तो काल बन के आएगा। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है शुभस्तु शीघ्रम, शुभ काम शीघ्र कर लेना चाहिए, कल के लिए कभी नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कल कभी किसी के जीवन में आता नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो गा, बहुरी करे हम चाहे वही हो, जरूरी नहीं हम चाहे वही हो, जरूरी नहीं आशाएं सभी हुई पूरी नहीं। अब ध्यान लगा हर चरणों में, अब ध्यान लगा हरि चरणों में। श्वासा जल कितना रीत गया, क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। इस जग के झूठे खेल में क्या, इस जग के झूठे खेल में क्या, कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोच करे पागल मनवा। इसलिए बंधु कहा गया है कि कल के ऊपर कोई काम नहीं टालना चाहिए। जो शुभ काम है वो शीघ्र कर लेना चाहिए, और खराब काम कल के लिए टाल देना चाहिए। एक दो बार टालोगे तो अपने आप वो फिर निकल के चला जाता है। जैसे आप टालने लगोगे, सुबह उठना है, और अगर आप सोचोगे अरे थोड़ा देर और सो जाऊं, तो फिर नींद आएगी। और आप बोल दो कि आज उठ जाता हूं, कल लेट में उठ जाऊंगा, तो फिर कल आज सोचो आज जल्दी उठ जाता हूं, कल फिर लेट में उठूंगा। आप 4 दिन करके देखो, 5वें दिन से सही समय में निद्रा खुल जाएगी और अपने आप वो आलस से भाग जाएगा। तो खराब चीज है वो कल के लिए टाल दो, और जो अच्छा चीज है वो तत्काल ग्रहण आप कर लीजिए, फिर उसी की आदत बन जाती है और उसी में आनंद आने लगता है। इसीलिए कभी भी जैसे उस भंवरा ने कल के लिए टाला, पर उनके जीवन में कल आया नहीं, काल बन के आ गया। इसलिए शुभस्तु शीघ्रम, शुभ काम शीघ्र कर लेना चाहिए, और जीवन में वैराग्य को अपना लेना चाहिए। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, क्योंकि ये जो राग है, अधिक पाने की जो लालसा इच्छा है, यही हमारे सारे दुखों का कारण है। हम दुखी क्यों हो रहे हैं? हमने आशा पाल रखा है। वही आशा है, आशा नाम परमम दुखम, आशा ही वो सारे दुखों का कारण है। इसलिए बंधो, कभी भी इच्छाओं की पूर्ति हो पाना कठिन है, हो नहीं सकता। ठीक है, बढ़ने की आकांक्षा होनी चाहिए, पर जोर ज्यादा पाल लेना यही सारे दुखों का जड़ है। क्योंकि आज तक के कोई कहो कि संतुष्ट हो गया इतना प्राप्त करने के बाद, तो आज तक के कोई संतुष्ट नहीं हुआ, न भोजन से, न श्रवण से, न और किसी वस्तु से, विषयों से। आज तक के एक श्लोक आता है, कहते हैं कि एक व्यक्ति कुछ नहीं था उसके पास जी, उनसे पूछा भाई क्या चाहिए आपको? तो जिसके पास कुछ नहीं है, फाका मस्त है, उसको क्या चाहिए? तो कहता भैया 10 रुपया हो जाए उतने काफी है। कुछ नहीं तो इतना ही तो हो जाए। तो 10 रुपया दे दिया गया। ठीक है भाई, 10 रुपया आपको हम देते हैं, लो। कुछ दिन तक के 10-10 देते रहे। आप संतुष्ट हो गए? 10 क्या, 100 अगर आ जाता तो 100 आने में बड़ी संतुष्टि होती है। निःशो वष्टि शतम सती शत 10 शतम लक्षम सहस्राधिपो, श्लोक उनके लिए बना हुआ है।
कहा 10 रुपया में संतुष्टि? ना 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 ना, कितना का? शतम। अगर 100 वाला अगर आने लगे रोज का तो मजा आ जाए। तो ठीक है, 100 वाला उनका रोज का करेंसी देने लगे। ठीक है भाई, रोज 100 रुपया तुमको मिलेगा। कुछ दिनों के बाद पूछा, क्यों भाई अब रोज 100 वाले हो गए, अब आनंद? हमारा क्या बताऊं, अगर कहीं यही 10 गुना फिर बढ़ जाए, कहीं 1000 वाला अगर हो जाए, क्या आनंद है। तो कहा ठीक है, 1000 का आपका बना देते हैं। रोज आवक 1000 का होने लगा। 1000 के बाद उनसे पूछने लगा, क्यों भाई 10 शतम आपको मिलने लगे, अब इतने में संतुष्टि महाराज। तब का लक्ष्य, अगर ये फिर लाख रुपया अगर हो जाए आवक, जिधर देखूं लाख की संपत्ति मेरी रहे, तो कहा ठीक है, लाख रुपया आपका बढ़ा देते हैं, लखपति बना दिया गया। अब कहा महाराज लाख में क्या होता है, क्योंकि जितना आता है उसी हिसाब से खर्चा बढ़ जाता है। 10 रुपया आपके पास है तो आपकी जितने खर्चे हैं 10 में ही आप व्यवस्था कर लोगे, उसमें भी बच जाएगा 1 रुपए। लाख आएगा तो आपकी सारी व्यवस्थाएं लाख के अनुसार हो जाती है। आपके उसी हिसाब से गाड़ी, उसी हिसाब से बंगले, उसी हिसाब से खर्चा, आपका मेंटेनेंस, वो सब लाख के हिसाब से चलने लगेगा। और क्या संतुष्टि? अरे राम राम राम, लाख में लक्ष्य सचिति पालताम। लक्ष्य कहा महाराज, अब थोड़ा राजा हो जाए, कहीं सरपंच उरपंच थोड़ा बन जाऊं, जनपद ही बन जाऊं, विधायक का टिकट मिल जाए, तब आनंद है। विधायक दे दिया गया, विधायकों से जाके पूछ लो, क्यों भाई आप 1 बार विधायक बन गए, 2 बार बन गए, संतुष्ट हो गए? अरे कहाँ, इतने में थोड़ा मंत्री का पद अगर आ जाता, और नहीं तो राज्य मंत्री मिल जाता, वहीं अगर हो जाता, तब मुझको आए। उन्होंने कहा ठीक है, क्षितिपालताम क्षितिपतिश्च चक्रेशताम वांछति, तुमको हम राजा बना देते हैं। राजा बना दिया गया। राजा बनने के बाद पूछा, क्यों भाई अब राजा बन गए, अब संतुष्टि हुई आपको? मुख्यमंत्री बन गए आप संतुष्टि हो गई? कहाँ संतुष्टि होने वाला है। कहा अगर चक्रेशः सुरराजाम सुरपतिर ब्रह्मास्पदम वांछति, इससे भी बड़ा अगर पद मिल जाए तो सबसे सर्वोच्च पद दे दिया गया आपको, कहे अब संतुष्टि? तो कहाँ संतुष्टि भगवान मिलने वाला है बंधु। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। एक दूसरे की, ऊपर वाले को देखता है कोई ज्यादा सुखी है, मैं कमजोर हूं। कहा सुखी कब हो गए? कहे वैराग्य मेवा। अगर जब तक के जीवन में वैराग्य नहीं आएगा, संतुष्टि नहीं होगी, संतोष रूपी धन जब तक के नहीं आएगा, तब तक के कुछ भी आप प्राप्त कर लो, आपके जीवन में कभी भी सुखी जीवन नहीं हो सकता। संतोष तभी आएगा जब आपने वैराग्य को अपना लिया, आपके जीवन में संतुष्टि आ गई। और जिस दिन संतुष्टि आ जाएगी, उसी दिन जो कुछ है उसी में ही आप संतोष कर लोगे, और जीवन का सुख का आनंद का अनुभव आप करने लग जाओगे। इसीलिए हमारे यहाँ जो शास्त्रों में कहा गया है कि जीवन में वैराग्य आना चाहिए। हर चीज से, जिस दिन देखने से वैराग्य, सुनने से, खाने से, पीने से, धन से, संपत्तियों से, विषयों से, जब तक के वैराग्य नहीं आएगा, तब तक के संतुष्टि जीवन में आ नहीं सकती। संतुष्ट अगर होना है, सुखी होना है, तो वैराग्य को अपनाना पड़ेगा।